धनिया के चमत्कारी उपाय, धन, सुख और समृद्धि के लिए प्राचीन रहस्य, पूरी कथा और उपाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस विशेष कथा और उपायों से भरी प्रस्तुति में मैं आपको धनिया के ऐसे चमत्कारी उपाय बताऊंगा जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आमतौर पर धनिया को केवल रसोई का मसाला समझा जाता है, लेकिन ज्योतिष, वास्तु और लोक परंपराओं में धनिया का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि धनिया केवल भोजन का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और सुख समृद्धि को आकर्षित करने का भी माध्यम बन सकता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी उपाय का प्रभाव आपकी श्रद्धा, सकारात्मक सोच और कर्मों पर निर्भर करता है। उपाय तभी फलदायी माने जाते हैं जब उनके साथ अच्छे कर्म भी जुड़े हो। तो आइए जानते हैं धनिया के अद्भुत रहस्य और उससे जुड़े चमत्कारी उपाय। दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती थी। जितना कमाता था उससे अधिक खर्च हो जाता था। घर में तनाव, बीमारी और परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। मोहन ने अपनी सारी परेशानियां उन्हें बताईं। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे घर में धन का आगमन तो होता है, लेकिन टिकता नहीं है। तुम्हें एक सरल उपाय करना होगा। मोहन ने पूछा, महाराज, कौन सा उपाय? संत बोले, हर बुधवार को थोड़ा सा साबुत धनिया लेकर भगवान के चरणों में अर्पित करो और फिर उसे घर की तिजोरी के पास रख दो। मोहन ने वैसा ही किया। कुछ ही समय बाद उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। काम में सफलता मिलने लगी, खर्च कम होने लगे और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई। तब से गांव के लोग धनिया को शुभता और समृद्धि का प्रतीक मानने लगे। अब जानते हैं धनिया के प्रमुख उपाय। पहला उपाय, धन वृद्धि के लिए। बुधवार की सुबह थोड़ा सा साबुत धनिया लें। इसे एक हरे कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, अलमारी या धन रखने के स्थान पर रख दें। मान्यता है कि इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन की स्थिरता बढ़ती है। दूसरा उपाय, रुका हुआ धन वापस पाने के लिए। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है और वापस नहीं मिल रहा है, तो बुधवार के दिन एक मुट्ठी धनिया लेकर भगवान के सामने रखें। इसके बाद अपनी मनोकामना बोलें और धनिया को बहते जल में प्रवाहित कर दें। तीसरा उपाय, व्यापार में उन्नति के लिए। दुकान या व्यापारिक स्थल के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा साबुत धनिया रखें। मान्यता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और व्यापार में वृद्धि होती है। चौथा उपाय, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए। शनिवार की शाम एक मुट्ठी धनिया पूरे घर में घुमाएं। इसके बाद उसे घर के बाहर किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। लोक मान्यता है कि इससे नकारात्मकता दूर होती है। पांचवा उपाय, सुख शांति के लिए। धनिया के कुछ दाने मंदिर में अर्पित करें और परिवार के लिए सुख शांति की प्रार्थना करें। यह उपाय मानसिक शांति और सकारात्मक वातावरण के लिए किया जाता है। छठा उपाय, नौकरी में सफलता के लिए। बुधवार के दिन हरे कपड़े में थोड़ा धनिया बांधकर अपने पास रखें। साक्षात्कार या महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय इसे साथ रखने की परंपरा कुछ स्थानों पर प्रचलित है। सातवां उपाय, ग्रह दोष शांति के लिए। ज्योतिष में बुध ग्रह का संबंध हरे रंग और धनिया से माना जाता है। बुधवार को गाय को हरा चारा और धनिया खिलाना शुभ माना जाता है। आठवां उपाय, गरीबी दूर करने के लिए। रात को सोने से पहले एक छोटे पात्र में साबुत धनिया रखें। सुबह उसे पक्षियों को खिला दें। यह उपाय दान और पुण्य से जुड़ा माना जाता है। नौवां उपाय, तिजोरी भरने का उपाय। एक चांदी या पीतल के पात्र में थोड़ा साबुत धनिया रखकर तिजोरी में रखें। हर महीने इसे बदल दें। 10वां उपाय, मनोकामना पूर्ति के लिए। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें। उन्हें धनिया अर्पित करें और अपनी इच्छा बताकर प्रार्थना करें। मान्यता है कि विघ्नहर्ता गणेश भक्तों की बाधाएं दूर करते हैं। अब जानते हैं धनिया का आध्यात्मिक महत्व। धनिया का हरा रंग जीवन, विकास, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण कई परंपराओं में इसका उपयोग शुभ कार्यों में किया जाता है। धनिया हमें ये भी सिखाता है कि छोटी सी वस्तु भी बड़ा महत्व रख सकती है। जिस प्रकार एक छोटा सा बीज विशाल पौधा बन सकता है, उसी प्रकार छोटे छोटे अच्छे कर्म जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, केवल उपाय करने से ही सफलता नहीं मिलती। यदि आप धन चाहते हैं तो मेहनत भी करनी होगी। यदि सुख चाहते हैं तो परिवार में प्रेम भी रखना होगा। यदि समृद्धि चाहते हैं तो दान और सेवा भी करनी होगी। उपाय केवल सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास को बढ़ाने का माध्यम होते हैं। याद रखिए, मेहनत के बिना भाग्य अधूरा है। सदाचार के बिना धन अधूरा है। श्रद्धा के बिना पूजा अधूरी है। और अच्छे कर्मों के बिना कोई भी उपाय पूर्ण नहीं होता।
इसी संदेश के साथ भगवान से प्रार्थना है कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों का वास हो। आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो, जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री गणेश। जय माता लक्ष्मी। हर हर महादेव।